और दिल्ली से अब बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण के स्वतः संज्ञान मामले पर आज सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो कोर्ट ने पहले कहा था कि नदी में कपड़ा और टाइल फैक्ट्रियों से बहता औद्योगिक कचरा सैकड़ों गांवों और पीने के पानी को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बेंच ने कहा था कि जोजरी नदी में कपड़ा और टाइल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा बहाया जा रहा है। तो इस कचरे से इंसानों और जानवरों दोनों के लिए पीने का पानी जहरीला हो गया है, जिससे न केवल स्वास्थ्य बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। और इस पर पहले भी कोर्ट की ओर से कहा गया कि नदी में औद्योगिक कचरा बहाया जा रहा है, जिससे पानी और ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। और ऐसे में अब जो पीने का पानी है वो जहरीला हो गया है, जो कि जानवरों और इंसानों दोनों के लिए ही खतरनाक है। तो सुप्रीम कोर्ट आज मामले को लेकर के सुनवाई करने वाला है। जोजरी नदी में प्रदूषण के स्वतः संज्ञान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर उस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर नदी में बहाया जा रहा औद्योगिक कचरा। और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बाद अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर सूबे में भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। और विपक्ष का कई आरोप भी लगाने हैं। राजस्थान में अफसरशाही हावी है, अधिकारी नेता मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम। खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर पुलिस पीट रही है। कांग्रेस ने उठाया भूमाफियाओं का मुद्दा। जकड़ा जा चुका है, माफिया हावी हो गए हैं। खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया। पूर्व सीएम का सरकार पर प्रहार। और चलिए बताएं, एक बार काम करे अपना, एक बार समाप्त हो चुका सरकार का खुद का। सूबे की सियासत में कानून व्यवस्था का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चाओं में। प्रदेश में बदहाल लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाकर कांग्रेस लगातार बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। अलवर में अपने कार्यालय पर जन सुनवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा भूमाफिया जबरन मंदिरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं और उन्हें प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से वाक्य आ रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो करप्शन के अंदर जकड़ा जा चुका है। माफिया हावी हो गए हैं। खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया, इन सब लोगों ने पूरा जो है सिस्टम वो टेक ओवर कर लिया है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। अलवर में सरस डेयरी के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस समर्थित चेयरमैन को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री अपने पीए को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। अगर चुनाव सही नहीं कराए गए तो वे कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा टीकाराम जूली ने परिसीमन निरस्त करने और पंचायतों के गठन मामले पर भी सरकार को खूब घेरा। ये तो जिस प्रकार से कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में इन्होंने एमएलए से इस्तीफे दिलवाए, इसी तर्ज पे यहाँ पे मंडी के जो डायरेक्टर थे, डेयरी के जो डायरेक्टर थे, उनसे इस्तीफे दिलवा दी। वहीं भीलवाड़ा के दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल सरकार से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और चलिए बताएं, एक बार काम करे अपना, एक बार समाप्त हो चुका सरकार का खुद का। तो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको चाहिए मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के परिवार के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उनके हित में कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आपको ऑथोरिटी बनाओ, एक बार काम करो। जिससे इलाज अच्छा होगा तो पब्लिक को फायदा है। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक में है, ना बीजेपी में, ना भजनलाल में। अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसे लेकर अब विपक्ष और सत्ता पक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है।